और यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 सेक्शंस दिख रहे हैं आपको। वन इज ऑफ क्वांट का सेक्शन है, राइट, दूसरा रीजनिंग का सेक्शन है, तीसरा इंग्लिश का सेक्शन है। तो क्वांट के सेक्शन में जो आपको प्री प्लस मेंस के नीचे टॉपिक दिख रहे हैं, ठीक है, प्री प्लस मेंस के नीचे आपको जो भी टॉपिक्स दिख रहे हैं वो आपको दोनों एग्जाम के लिए, मतलब प्रीलिम्स के लिए भी पूछे जाएंगे एंड मेंस एग्जाम के लिए भी आपको वो टॉपिक्स पूछे जाएंगे। जैसे कि कौन से टॉपिक्स है वो, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, नंबर सीरीज है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। ठीक है, ये जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, देन परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे डेटा सफिशिएंसी तक के सारे जो टॉपिक्स हैं वो दोनों जगह पे आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। और ओनली मेंस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेंस के टॉपिक कौन से हैं, केसलेट और इनइक्वालिटीज, दीज आर द टॉपिक्स फॉर व्हाट, सिर्फ जो मेंस में पूछे जाएंगे, केसलेट और इनइक्वालिटीज। अभी ये जो केसलेट है इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, ये भी डेटा इंटरप्रिटेशन का ही पार्ट है। फिर अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में प्री प्लस मेंस में कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट पजल, अल्फाबेट टेस्ट, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, कोडेड इनइक्वालिटीज, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डेटा सफिशिएंसी, सिलॉजिज्म, ये सारे क्या है, प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। एंड ओनली मेंस में कौन से आते हैं, मशीन इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स एंड कंक्लूजंस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। ये जो टॉपिक है ना, स्टेटमेंट अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स एंड कंक्लूजंस, इसको बोलते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। आप कुछ भी लिख के मत लो, ठीक है, दिस सेम पीडीएफ आई विल सेंड इट टू यू ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, आपको सेम पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलने वाला है। सो डू नॉट राइट एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी मत लिखो। एंड इंग्लिश के लिए अगर आप देखोगे तो प्री प्लस मेंस में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब जो हमारा पैसेज आता है वो, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, ग्रामर एरर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये सारे टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह पे पूछे जाते हैं। एंड ओनली मेंस में क्या आता है, मैच द कॉलम। ओनली मेंस में कौन सा टॉपिक आता है, मैच द कॉलम का टॉपिक आता है सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए। तो ये है ओवरऑल सिलेबस। तो इसमें से आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का सेशन, और रीजनिंग होने वाला है, रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग, आज ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग पे कंपल्सरी क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, राइट। तो आई होप यहाँ तक सबको बात क्लियर है, तो रेज हैंड पे क्लिक करो। ओके ओके, चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ऑलराइट, सो नाउ लेट मी जस्ट स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग, और मैं दूसरे जो पीडीएफ है
इसमें से अभी सारे टॉपिक्स तो आज नहीं होंगे कंप्लीट, बट जितने होंगे उतने ट्राई करेंगे, एंड बाकी के टॉपिक्स जो हैं विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, टुमारो सेशन में फिर देखेंगे। ओके, अब कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज कोडिंग डिकोडिंग? तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वर्ड है, सबने अपने अपने स्कूल या कॉलेज लाइफ में कोड्स में बात जरूर की है, राइट? और वहां पे ऐसा रहता है कि जिसको उस चीज का कोड पता है, ठीक है, फॉर अ नॉर्मल वर्ड, जो हमारी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, उसके लिए अगर हमने कोई कोड फॉर्म किया है, वो अगर किसी और पर्सन को अगर पता है तो ही वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि इस नॉर्मल वर्ड के लिए ये यूज किया है, ठीक है। या फिर हम जैसे बोलते हैं कि कंप्यूटर कोडिंग एक चीज होती है, राइट? कंप्यूटर कोडिंग, तो उसमें क्या होता है कंप्यूटर कोडिंग में कि हमें हमारी जो भाषा होती है उस भाषा में हम टाइप करते हैं, लेकिन कंप्यूटर को वो लैंग्वेज नहीं समझ में आती। तो कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, जो 0101 में चलती है। तो हमने जो लिखा है उसे कंप्यूटर क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है अपने अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, ठीक है। तो हम जो उसे भेज रहे हैं वो एक टाइप का कोड है, जिसे वो डिकोड करके अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और फिर हम जो कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं, वेदर वी वांट टू राइट समथिंग और वेदर वी वांट टू पेंट समथिंग, या फिर हमें इंटरनेट ब्राउज करना है, या हमें पर्टिकुलर कोई वीडियो देखना है, या हमें रिकॉर्डिंग करनी है, फोटोग्राफ लेना है, वॉट एवर इट इज, तो वो सब सारी चीजें जो हैं फिर हमें वो कंप्यूटर या फिर वो जो मशीन है वो हमें असिस्ट करती है, या वो हमें करवा देती है, राइट? सो दैट इज नथिंग बट कोडिंग डिकोडिंग। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, सी द फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ मद्रास इज कोडेड एज NBESBT, हाउ इज बॉम्बे कोडेड अकॉर्डिंगली? ठीक है, मद्रास का अगर कुछ कोड है तो बॉम्बे का कोड क्या होगा, ऐसा यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं एक मिनट। So you're trying to answer the questions. Okay, no problem. Okay, very good. तो देखो ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे आंसर बताना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। व्हाट इज द आंसर? सब लोग कह रहे हैं डी, ऑप्शन डी इज द आंसर। तो देखो यहाँ पर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। वर्ड क्या था हमारा? एक्चुअल वर्ड इज मद्रास, जिसके लिए उन्होंने कोड यूज किया है NBESBT, ठीक है, दिस इज द कोड। और हमें कोड फाइंड करना है बॉम्बे इस वर्ड का। बॉम्बे इस वर्ड का हमें क्या करना है? कोड फाइंड करना है। अभी देखो व्हेन वी राइट डाउन, अब यहाँ पर एक चीज आप सीख जाओ कि व्हेनेवर यू हैव टू राइट डाउन अल्फाबेट्स, अल्फाबेट जब आपको लिखने हैं, आपको इस तरह से लिखने हैं, ठीक है, ऑलवेज।
इससे क्या होगा, इससे आपको अल्फाबेट की नंबरिंग भी याद हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने सीरीज को क्या कर दिया, 26 अल्फाबेट की सीरीज होती है एंड वी डिवाइडेड द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जैसे कि 1 to 13 जो है यहाँ पे ऊपर है एलिमेंट्स एंड 14 to 26 लेटर जो अल्फाबेट्स है वी हैव राइट इट डाउन इन द रिवर्स फॉर्मेट में लिखे। रिवर्स में क्यों लिखा है, बिकॉज मेनी अ टाइम्स क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट अपोजिट लेटर में कोडिंग किया होता है, अपोजिट लेटर में, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनना, अपोजिट लेटर में कोडिंग, जैसे कि सी का अपोजिट लेटर क्या है, एक्स, व्हाट इज द लेटर अपोजिट टू डब्ल्यू, डब्ल्यू के अपोजिट में कौन है, डी, वैसे ही ई के अपोजिट में कौन है, वी। तो इस तरह के अपोजिट लेटर के लिए भी कोडिंग यूज किया जाता है, ठीक है। अभी देखो जेड वाई एक्स डब्ल्यू, ये याद रखना बहुत आसान है क्योंकि पहले के 4 अल्फाबेट्स हमें आसानी से याद रहते हैं और उसके अपोजिट में कौन से लेटर्स हैं इन द रिवर्स ऑर्डर वो भी हमें याद रहता है। उसके बाद एल एम एन ओ, इसके लिए भी जो रिवर्स अल्फाबेट्स हैं वो हमें याद रहते हैं, बस अभी ये जो बीच वाले हैं वो विद प्रैक्टिस आपको हो जाएंगे कि अपोजिट अल्फाबेट्स, तो हर बार ये अल्फाबेटिकल सीरीज लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा यू नीड टू नो द नंबरिंग प्लेस वैल्यू ऑफ ईच अल्फाबेट, वो क्या है, ठीक है, जैसे कि ए का नंबर क्या आता है, पहले नंबर पे आता है ए, देन बी इज 2 3 4 5 6, ठीक है, वैसे ही नीचे वाले भी ओ इज व्हाट 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो इसके ये जो नंबर है कि एल जो है उसका नंबर क्या है 12 पे है, एम जो है इट इज नंबर 13, एन इज नंबर 14, तो ये सब भी आपको धीरे धीरे विद प्रैक्टिस जैसे जैसे आप असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आपको ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अपने आप याद रह जाएंगी। अगर याद नहीं रह रही है तो उसे बाय हार्ट नहीं करना है आपको, ठीक है, डू नॉट बाय हार्ट। फिर क्या कर सकते हो आप कि जब भी आप पेपर देने जाते हो इन द एग्जामिनेशन हॉल, जब आपका पेपर का टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है, एट दैट टाइम यू कैन राइट डाउन दिस अल्फाबेटिकल सीरीज ऑन द रफ पेजेस प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है, रफ पेजेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, सो देन यू कैन राइट इट डाउन, ताकि जब ऐसे क्वेश्चन आए कोडिंग डिकोडिंग के या अल्फाबेट के ऊपर जो डिपेंड है, देन यू कैन डायरेक्टली रेफर टू दिस सीरीज ओवर देयर, ठीक है। तो चलो इसका भी कोड देखते हैं। अभी देखो मद्रास के लिए क्या कोड किया है, एन कोड किया है, ए के लिए क्या कोड किया है, बी, मतलब क्या यूज किया है, देयर इज दिस इज द नेक्स्ट अल्फाबेट, एम के बाद आने वाला अल्फाबेट कौन सा है, एन, ए के बाद आने वाला अल्फाबेट बी, डी के बाद आने वाला है ई, आर के बाद है एस, ए के बाद है बी एंड एस के बाद क्या है टी। तो नेक्स्ट अल्फाबेट जो है वो यूज किया है, तो सिमिलर चीज आपको बॉम्बे के लिए करनी है। बी के बाद क्या आता है +1, मतलब बी के बाद अगर आप +1 देखोगे प्लेस दैट विल बी सी, ओ के बाद क्या आता है पी, आफ्टर एम व्हाट इट इज एन, बी के बाद आता है सी, आफ्टर ए इट इज बी एंड आफ्टर वाई इट इज जेड। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में ये सी पी एन सी बी जेड ये जो कोड है वो प्रेजेंट है, और इसीलिए हमने क्या कहा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। Everybody clear till this point? Yes, very good. Purva, ज्ञानेश्वर, जानवी। हाँ मैंने कैमरा ऑफ कर दिया है, दैट इज व्हाई। Yes, all right, very good, very good. Chalo, great, great. Now next question. Chalo, very good. Yes, next question solve करते हैं। Very good. That is very quick. Jacob का कोड है QZXLY। अब यहाँ पर क्या हुआ है स्टूडेंट्स,
व्हाट इज द केस हियर, अपोजिट लेटर यूज किया है, क्या यूज किया है, अपोजिट लेटर, जे के अपोजिट में क्यू, ए के अपोजिट में जेड, सी के अपोजिट में एक्स, ओ के अपोजिट में एल और बी के अपोजिट में वाई। सॉरी, व्हाट इज यूज, व्हाट इज यूज्ड, अपोजिट लेटर। तो सिमिलरली कैंडी के लिए क्या होगा, अपोजिट लेटर, यहाँ पे हमने कैसे देखा था, देखो जे के लिए है ना, जे के अपोजिट में क्या है, क्यू है, देन ए के अपोजिट में जेड है, सी के अपोजिट में एक्स है, ओ के अपोजिट में एल है, ठीक है। तो सेम वे यहाँ पे यूज किया है, के अपोजिट में क्या होगा, पी, ई के अपोजिट में वी, एन के अपोजिट में एम, डी के अपोजिट में डब्ल्यू और वाई के अपोजिट में बी। So P, V, M, W, B, that is option B. Option B. Yes, option B. Hello. Yes. So absolutely correct answer, everyone. चलो now ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 3, solve this. Okay. Now see what is happening. What is the word? Original word क्या है? Calendar. कोडिंग के लिए क्या किया है, देखो, C as it is written, R is also written as it is, मतलब फर्स्ट और लास्ट लेटर जो है वो as it is लिखा है। फिर बीच वाले जो लेटर्स है ए एल, इसको उल्टा करके लिखा है, जैसे कि ए एल ए। फिर ए एन है, उसको लिखा है एन ए, और फिर डी ई जो है उसको क्या लिखा है, ई डी। ओके, तो इस तरह से जो है कैलेंडर इस वर्ड को कोड किया गया। फर्स्ट एंड लास्ट लेटर एज इट इज एंड मिडल वर्ड्स आर जस्ट रिवर्स, दो दो के पेयर में किए हैं वर्ड्स को, लेटर्स को, सॉरी, एंड दे आर रिवर्स्ड। So similar way for circular. Yes, very good students, very good. Great, great. चलो बहुत अच्छे। तो C and R as it is होगा, फिर IR को क्या लिखेंगे, RI, सॉरी IR को लिखेंगे RI, CU को लिखेंगे UC और LA को लिखेंगे AL। That is option B. Very good, absolutely correct. सब लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, solve this one. Question number 6. Try this one. स्क्रीन नहीं दिख रही है, रीलॉग इन करो. If you're not able to see the screen, kindly relog in. जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है, रीलॉग इन करो. सबको दिख रही है ना? बाकी सबको दिख रही है ना स्क्रीन? रेज हैंड पे क्लिक करो. हाँ, तो जिनको स्क्रीन के साथ में प्रॉब्लम है, काइंडली रीलॉग इन. ऑप्शन बी बता रहे हैं सब. ठीक है, HKUJ क्या है? फिश, FISH. अब यहाँ पर क्या हुआ है? -2 प्लेसेस पीछे आए हैं, उल्टा रिवर्स में जा रहे हैं, राइट? -2 प्लेसेस आर इन रिवर्स. H से आप रिवर्स जाओगे तो H के पहले कौन सा लेटर आता है? G. और G के पहले क्या आता है? F. सो दैट लेटर, मतलब -2 प्लेसेस बैकवर्ड्स यू आर गोइंग. सिमिलर वे विथ K, U और J. सारे के सारे क्या हो रहे हैं? -2 प्लेसेस पीछे जा रहे हैं. So same thing we will do with this one. U, V, C, D. इसके साथ में सेम चीज होगी. So -2 अगर जाएंगे तो this will be S. इसके साथ अगर माइनस तो A. Here it will be A. And D के साथ क्या होगा? B. So that is option B. Very good. Absolutely correct answer. सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है. और सबसे पहले किसने आंसर किया है देखते हैं. ज्ञानेश्वर हैज आंसर्ड फर्स्ट. वेरी गुड. ज्ञानेश्वर, गौरव, तेजश्री, शरयू, अमेय, अभिजीत, भाग्यश्री, दिव्या, पूर्वा, तुषार, सबने बिल्कुल सही आंसर्स दिए हैं. वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, try solving this one. Question number 9. कोडिंग डिकोडिंग में बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं. सो उनमें से ये एक टाइप है जिसे कहते हैं हम अल्फाबेट या फिर वर्ड्स पे बेस्ड टाइप है ये क्वेश्चंस का, इन कोडिंग डिकोडिंग. इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे.
ऑप्शन ए। ओके, फॉरगेट के लिए कोड लिखा है DPPHCU। अब यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, फर्स्ट अल्फाबेट F to D, हाउ इट इज टेकिंग प्लेस -2, और O2 पे कैसे जा रहा है +1, फिर R2 पे कैसे जा रहा है अगेन -2। मैं थोड़ा इसे आप सब लोगों ने ऑलरेडी आंसर दे दिए हैं। So F to D it is going -2, O to P it is going +1, R to P it is going again -2, G के बाद H आता है so +1, E to C it is -2 and T to U it is again +1. So -2 +1 -2 +1 में ये जो पैटर्न है वो चल रहा है। So similar way we will do it for doctor। D से -2 क्या होगा B, O से +1, D से क्या करना है -2, O से +1 will be P, C से -2 will be A, T से +1 it will be U, O से -2 it will be M, and R से +1 will be S. So BPAUMS, that is option A. Absolutely correct answers everybody। सबसे पहले आंसर दिया है अगेन ज्ञानेश्वर ने, ज्ञानेश्वर, देन अभिजीत, निकिता, शरयू, सिद्धि, दिव्या, रेणुका, सिद्धि, तुषार, गौरव, भाग्यश्री, ऋतुजा, अमेय, ग्रीष्मा एंड तन्वी। एवरीबॉडी वेरी गुड। ठीक है, तो ये था एक टाइप जो कि बेस्ड था अल्फाबेट्स पे। दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं, इनकोडिंग डिकोडिंग, दैट इज ये न्यूमेरिक वाला टाइप। अभी न्यूमेरिक वाला टाइप मतलब क्या, जो मैंने बोला था ना आपको, प्लेस वैल्यू के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन में लिखा है, देखो h इज इक्वल टू 8। अभी h इज इक्वल टू 8 कैसे दिया है, h की जो प्लेस वैल्यू है अल्फाबेटिकल सीरीज में, आपने देखो नंबरिंग किया होगा, अपने नोटबुक में लिखा होगा ABCD, वहां पे h कौन से नंबर पे आता है 8 नंबर पे आता है, और उसी से उन्होंने हैट के लिए बनाया। देखो हैट, हैट h is what 8 plus a is what number 1 and t is what at 20। तो इसकी अगर आप टोटल करोगे इट इज what nothing but equal to 29। सिमिलरली आपको बॉक्स के लिए करना है। वेरी गुड एवरीबॉडी, गुड। b it is what 2 plus 15 plus 20 24, so that is equal to what 41। एब्सोल्युटली करेक्ट 41, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। एंड यहाँ पर सबसे पहले किसने आंसर किया है, लेट मी सी हु इट इज। गौरव ने आंसर किया है सबसे पहले। ओके गौरव, देन दिव्या, ज्ञानेश्वर, ऋतुषा, तन्वी, तुषार, रेणुका, महिमा, भाग्यश्री, सिद्धि, वेरी गुड। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो देखो अभी तक कैसे जा रहा है, इजी लग रहा है सबको। ओके यस यस ओके चलो। इसके लिए देखो, इसके लिए कैसे लिखा है, गारमेंट के लिए कोड फाइंड करो, क्वेश्चन नंबर 2। गारमेंट के लिए उन्होंने कोडिंग कैसे किया है देख लो, और उसी तरह आपको करना है फॉर द वर्ड इंडल्ज। डी ऑप्शन आ रहा है।
किया कैसे है, बट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, लॉजिक क्या यूज किया है, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप लॉजिक क्या लगा रहे हो। अपोजिट नंबर, रिवर्स नहीं, रिवर्स मतलब पीछे वाले हो जाते हैं, अपोजिट नंबर्स, यस, अपोजिट नंबर्स। तो राइट, जी के अपोजिट में कौन आता है, टी आता है, सो दैट इज वाई 20। ए के अपोजिट में आता है जेड, दैट इज वाई 26। देन आर के अपोजिट में कौन आता है, अपोजिट टू आर नंबर 9 पे कौन होता है, आई। आर के अपोजिट में आता है आई, एम के अपोजिट में एन, दैट इज नंबर 14। ई के अपोजिट में होता है वी, दैट इज नंबर 22। एन के अपोजिट में एम, दैट इज नंबर 13। एंड टी के अपोजिट में होता है जी, यस। सो सेम वे इंडल्ज के लिए लिखो, आई के अपोजिट में, एन के अपोजिट में 13, डी के अपोजिट में नंबर डी ए बी सी डी डब्ल्यू, सो 23। के अपोजिट में एल के अपोजिट में ओ 15, जी के अपोजिट में 20 एंड ई के अपोजिट में 22। यस, ऑब्वियस, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन डी, यस, वेरी गुड, ऑप्शन डी। एवरीबडी, सब मतलब किसी का भी आंसर गलत नहीं आ रहा है, सब लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। दिव्या, शरयू, ऋतुजा, ज्ञानेश्वर, गौरव, भाग्यश्री, तुषार, रेणुका, ग्रीष्मा, महिमा, तेजश्री, सिद्धि, वेरी गुड, कोई भी गलत नहीं है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला करो, ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए आ रहा है क्या, ओके। चलो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, दो वर्ड्स दिए हैं, वन इज प्रभा एंड तिलक, दोनों का जो कोड है वो दिया है एंड दैट कोड इज इन सम नंबर्स, और आपको फाइंड करना है कोड फॉर भारती, ठीक है। तो ये भारती जो वर्ड है, इसके जो सारे अल्फाबेट्स हैं, those are present in these two words, that is प्रभा एंड तिलक, इन दोनों वर्ड्स में
ये अल्फाबेट्स जो है इस वर्ड के, भारती इस वर्ड के अल्फाबेट्स प्रेजेंट है, सो डायरेक्टली वी कैन टेक द कोड एज इट इज। जैसे कि बी के लिए कोड क्या है यहाँ पर 9, एच के लिए कोड क्या आएगा, एच यहाँ पे सेकेंड नंबर पे है, यहाँ पे क्या है 6। देन ए के लिए कोड क्या होगा 5, आर के लिए कोड क्या होगा 7, अगेन 5, टी के लिए कोड होगा 3, and for I it will be 8. So 9, 6, 5, 7, 5, 3, 8, and that is present in option A. So yes, absolutely correct. Option A. बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो तेजश्री रीलॉग इन करो, काइंडली रीलॉग इन। ओके, सबसे पहले आंसर किया था ज्ञानेश्वर, ऋतुजा, गौरव, दिव्या, रेणुका, शरयू, भाग्यश्री, तन्वी, सिद्धि एंड निकिता। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ज्ञानेश्वर, गौरव, ऋतुजा एंड निकिता में आंसर दिया है ऑप्शन सी। ओके, रेणुका का भी आंसर है सी, तुषार, ऋषा, ओके, महिमा ने भी सेम आंसर दिया है ऑप्शन सी, अमेय, ओके, सिद्धि का भी सेम आंसर है, अगेन सिद्धि, दिव्या, ओके, विराज, ग्रीष्मा, यस, प्रथम, सबके आंसर सेम है, दैट इज ऑप्शन सी। यहाँ पे क्या हुआ है 3, 1, 11 एंड 5 रिप्रेजेंट्स व्हाट, केक। तो 6, 1, 9, 2 रिप्रेजेंट्स फेल, देन व्हाट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट। फर्स्ट के लिए आपको लिखना है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी जो है नंबर ले सकते हैं। नहीं, सारे के सारे देखो, अभी आर, एस और टी ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है आपके वर्ड में, तो ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हो, 3 इज व्हाट प्लेस वैल्यू ऑफ सी, 1 इज व्हाट प्लेस वैल्यू ऑफ ए, और यहाँ पर भी वही यूज किया है, सो डायरेक्टली गो बाय प्लेस वैल्यू। सो एफ आई आर एस टी, एफ का नंबर होता है 6, इट इज 9, आर के लिए 18, 19 एंड 20, आर एस टी लाइन में ही होते हैं ना ये तीनों, आर एस टी यू, so 18, 19, 20, absolutely correct everybody, option C. Then ये 7th and 8th दोनों क्वेश्चन करो, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 and 8। वेरी गुड महिमा, गौरव। 7th तो बहुत इजी है, ऋतुजा, रेणुका, सिद्धि, पूर्वा, यस, भक्ति, शरयू, दिव्या, तेजस्वी, सिद्धि, तेजस्वी, वेरी गुड, अपूर्वा, तन्वी, ज्ञानेश्वर, तुषार, जानवी, ऋषा, चैतन्य, यस, वेरी गुड, सबने बिल्कुल सही आंसर किया है। That is what option
सी, है ना। बस उल्टा आपको देखो STOP और यहाँ पे क्या लिखा है POTS, तो उल्टा बिल्कुल, दैट इज 16, 15, 20 एंड 19 एंड दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्या आ रहा है? लक्सर, LUXOR का कोड लिखा है 30। तो LUXOR का डायरेक्टली प्लेस वैल्यू तो नहीं होगा, अपोजिट लेटर्स का लेकर देखो। ओके, तो L के अपोजिट में क्या है, सपोज 50, U के अपोजिट में F, उसका नंबर कितना है 6, X के अपोजिट में कौन है C, उसका नंबर कितना है 3, O के अपोजिट में है L, दैट इज नंबर 12, और R के अपोजिट में क्या है नंबर 9। तो 15 प्लस 12, 27, 30, 36 प्लस 9। और लॉजिक क्या आ रहा है इसमें? ओके, तो अगर गिल्ड्स के लिए करेंगे तो जी के अपोजिट में आता है टी और उसका नंबर क्या है 20, यू के अपोजिट में आता है एफ जिसका नंबर है 6, आई के अपोजिट में आता है आर दैट इज नंबर 18, एल के अपोजिट में है ओ दैट इज नंबर 15, डी के अपोजिट में है डब्ल्यू दैट इज नंबर 23, और इसके अपोजिट में है एच दैट इज नंबर 8। तो इफ यू एड देम 33 plus 23, 56, 62 plus 8, 70 plus 20, it is 90। 90 आ रहा है ना, 90 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे भी 30 आएगा। अच्छा, डायरेक्टली लिया है। ओके, अपोजिट वाले से नहीं आ रहा है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर डायरेक्टली लेते हैं तो 12, यू का है 21, एक्स इज 24, ओ इज 15 एंड आर इज 18।
So 33 plus 12, 45. 45 plus 21 is 66 plus 24. Yes, so 90 आता है, 90 divided by 3. Okay. So similarly guilds के लिए 7 plus 21 plus 9 plus 12 plus 4 plus 19. तो फिर यहाँ पे कैसे आएगा? 27 plus 21, 28, 28 plus 9, 35, 35 plus 12, 47 plus 4, 51 plus 90, 72 आती है टोटल. Yes. 72 divided by 3, we will get 24. Option C. So ये टाइप था ऑन न्यूमरिक. जो अभी हमने दो टाइप देखे ना, अल्फाबेट एंड न्यूमरिक, ये ज्यादातर अभी बैंकिंग में नहीं पूछते, बट these questions are asked in स्टाफ सिलेक्शन और रेलवेज में पूछते हैं. और बैंकिंग में कभी कभार ये जो न्यूमरिक पैटर्न है इस पर क्वेश्चन आए तो आते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक पैटर्न है, ये आपको पता होना चाहिए. सो दैट इज वाई आपको ये सिखाया गया है. नाउ ये जो थर्ड टाइप है, ये भी आजकल बैंकिंग में बिल्कुल नहीं पूछा जाता. ठीक है, दिस टाइप इज नेवर आस्क्ड इन बैंकिंग नाउअडेज. ये सिर्फ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड रेलवेज के एग्जाम में आपको मिलेगा. ठीक है, बट फिर भी इजी टाइप है एंड आपको पता होना चाहिए. सो फॉर दैट वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस. ये बहुत ही सिंपल और इजीएस्ट टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है. देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है. इफ लाइट इज कॉल्ड मॉर्निंग, मॉर्निंग इज कॉल्ड डार्क, डार्क इज कॉल्ड नाइट, नाइट इज कॉल्ड सनशाइन एंड सनशाइन इज कॉल्ड डस्क, देन व्हेन डू वी स्लीप? हम कब सोते हैं? रात में, दैट इज इन नाइट. एंड नाइट को क्या बोला गया है? नाइट इज कॉल्ड सनशाइन. मतलब जो भी हमारा आंसर होगा उसके लिए क्या सब्स्टिट्यूट है वो आपको मार्क करना है एज अ आंसर. तो यहाँ पे मार्क करेंगे ऑप्शन बी, दैट इज सनशाइन, बिकॉज व्हेन डू वी स्लीप? वी स्लीप इन नाइट एंड नाइट इज कॉल्ड व्हाट? Sunshine. According to the information given in our question, night is called what? Sunshine, and that is why we will mark the option B, sunshine. ठीक है, तो इतना सिंपल ये टाइप है. उसी तरह अगर आप सेकेंड क्वेश्चन करोगे, इफ ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, बटर इज कॉल्ड सोप, सोप इज कॉल्ड इंक, इंक इज कॉल्ड हनी and honey is called orange, which of the following is used for washing clothes? Clothes washing के लिए क्या यूज करते हैं? सोप. और सोप को क्या बोला गया है? सोप इज कॉल्ड व्हाट? इंक. सोप इज कॉल्ड व्हाट? इंक. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टूडेंट्स, ऑप्शन ई. Absolutely correct. Then next question number 3. Option C. Where do the birds fly? Birds कहाँ fly करते हैं? In the sky. And sky is called what? Star. So option C is absolutely correct.
Then question number 5. Books is watch, watch is bag, bag is dictionary, dictionary is window. Then what is used to carry the books? Bag, and bag is called what? Dictionary. So option A. Yes, very good. Absolutely. Option A. Yes, very good. Very good. Yes, absolutely. Option A. Absolutely correct. चलो next question number 6. Question number 6 देखो. What will be fitted in a pen to write with it? पेन में क्या फिट करते हैं? निब. एंड निब इज कॉल्ड व्हाट? नीडल. निब इज कॉल्ड नीडल. सो ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. स्टिक कैसे आएगा? लेड नहीं होता. लेड पेंसिल में होता है. लेड कहाँ पे होता है? पेंसिल में होता है. यस, ऑप्शन सी करेक्ट है बिल्कुल. एंड क्वेश्चन नंबर 7. क्रिकेट किससे खेला जाता है? बैट से. और बैट को क्या बोला गया है? रैकेट. सो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट. यस, ऑप्शन ए एब्सोल्यूट. यस, चलो. ठीक है, ये 3 टाइप्स हो गए. नाउ अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चंस का तो स्क्रीनशॉट ले लो. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन ये क्वेश्चंस रखो अपने पास. अगर नहीं पूछे जाते फिर भी इट इज अ इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन अपने पास होना अच्छी बात होती है. सो यू कैन कीप दिस इंफॉर्मेशन विथ यू. एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन द टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग. ये सारे पीडीएफ नहीं मिलने वाले आपको. ये सारे क्वेश्चंस आपको लिखने हैं. सिर्फ जो प्रीलिम्स एंड मेंस सिलेबस का जो पीडीएफ था, दैट पीडीएफ यू विल बी गेटिंग. जो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे वो आपको लिख कर लेना है. अभी तक के 2 तो आपने लिखे होंगे ना दिस, क्योंकि इसके बिना तो आप जा ही नहीं सकते. इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूरा लिखने की जरूरत थी भी नहीं पहले 2 टाइप्स में. ठीक है, क्योंकि ये तो आपने लिखा ही होगा. बस इसका सवाल रहा कोडिंग डिकोडिंग. टॉपिक का नाम ही है ना कोडिंग डिकोडिंग. ये रीजनिंग का टॉपिक है. मैं आपको पीडीएफ सेंड करती हूँ ऑफ दिस वन सिलेबस की, तो आपको समझ में आ जाए. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. आफ्टरवर्ड्स यू कैन राइट. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ these 3 questions so that you can write it down afterwards. yes. चलो, अभी मेन टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल मूव ऑन टू. इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में. ठीक है, अभी ये जो टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बैंकिंग एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. सो राइट डाउन दिस. ये इंफॉर्मेशन है. इसके ऊपर आपको नीचे 5 क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है, अभी इसे सॉल्व कैसे करना है वो मैं बताती हूँ आपको. फर्स्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन एंड वंस यू आर डन रेज योर हैंड्स. ठीक है, राइट डाउन.
ओके चलो, नो वन इज पेंडिंग ना, नो वन इज पेंडिंग टू राइट, सबका हो गया है। अगर कोई पेंडिंग है तो चैट बॉक्स में लिखो। ओके ठीक है, चलो सबका हो गया है लिख। नाउ अभी यहाँ पर जो आपने इंफॉर्मेशन, ये जो सेंटेंसेस लिखे, दीज आर व्हाट, नथिंग बट द इंफॉर्मेशन। अभी आप बोलोगे कि इसमें कोड्स कहाँ पे है, तो ये जो आपको पहला पार्ट दिख रहा है, देयर इज पार्क, ये क्या है, एक सेंटेंस है जिसे हम नॉर्मली अच्छे से वर्ड्स की तरह पढ़ सकते हैं। फिर उसके आगे देखो क्या लिखा है, इज रिटर्न एज NUPYEXACE। अभी इन वर्ड्स का NUP ये कोई वर्ड है क्या, इज इट अ मीनिंगफुल वर्ड, इसे हम आम भाषा में बोलते हैं क्या, नहीं। YEX ये भी कोई वर्ड नहीं है, देन ACE दैट इज ऑल्सो नॉट अ वर्ड, राइट। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, देयर इज पार्क, इसको कैसे लिखा है, NUPYEXACE, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देयर का कोड होगा NUP, इसका कोड होगा YEX, नो इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, मतलब सीधे सीधे आपको ऐसे कोड्स दे देंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, राइट। सो अब आपको कैसे कोड फाइंड करने, अभी तक के कोड फाइंड करना बहुत आसान था, नाउ हाउ टू फाइंड आउट द कोड्स, लेट्स सी दैट। अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स जो है वो रिपीट दिख रहे होंगे, जैसे कि यू कैन सी दिस वर्ड पार्क, ये रिपीट हो रहा है, देखो 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 सेंटेंसेस में रिपीट हुआ है द वर्ड पार्क। तो आपको देखना है उन्हीं 3 सेंटेंसेस में विच कोड, ये जो कोड वाले पार्ट है ना, कौन सा कोड रिपीट हो रहा है। तो आप देखोगे NUP NUP एंड NUP, इसके अलावा कोई भी कोड रिपीट नहीं हो रहा है, देखो। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि ये जो वर्ड है पार्क, उसका कोड क्या होगा, NUP, उसका कोड होगा NUP। ठीक है, तो मतलब क्या करना है आपको, कॉमन वर्ड्स लेने हैं, यू हैव टू टेक व्हाट, कॉमन वर्ड्स, एंड उसके जो कोड्स हैं वो आपको लिखने। तो पार्क के लिए लिख दिया, सबको समझ में आ रहा है ना, आपको रिपीटेड, यस यस वेरी गुड, ठीक है। चलो देन उसके बाद वी हैव, ये देखो डार्क, डार्क ये जो वर्ड है उसके लिए भी लिख लो डार्क, 2 बार रिपीट हुआ है डार्क। जो कोड्स होते जाएंगे ना उसको मैं कट करते जा रही हूँ ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो। डार्क के लिए क्या कोड हो सकता है, CIG, यस वेरी गुड वेरी गुड, एब्सोल्युटली। डार्क के लिए कोड क्या होगा, CIG, एब्सोल्युटली वेरी गुड। देन द वर्ड इज पीपल, नहीं वेट, पीपल के लिए मत जाओ अभी, वेट वेट वेट, स्कूल के लिए देखो, स्कूल्स, स्कूल्स, स्कूल्स के लिए क्या आएगा, हाँ इज का कोड एस होगा, ये बराबर है, इज विल बी इक्वल टू एस, दैट इज करेक्ट। क्योंकि देखो अभी पहले बात सुनो मेरी, आपको ही सारा कुछ सॉल्व करना है, सब आपको ही करने हैं क्वेश्चन सॉल्व। ये एक क्वेश्चन बस सुन लो मैं क्या कह रही हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यू ओनली हैव टू सॉल्व। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, कंफ्यूजन मत बढ़ाओ अपना। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनो। पार्क, और देखो अभी ये सेंटेंस कितनी थी, पार्क इज डार्क, इसमें से पार्क और डार्क दोनों भी वर्ड्स का हमने कोड फाइंड कर लिया था। ठीक है, बचा था कौन सा वर्ड, इज। यहाँ पे देखो कोड्स भी दोनों खत्म हो चुके थे, तो बचा कौन सा कोड था, ACE। तो इज का कोड हमने क्या लिखा, ACE। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस पहले वाले सेंटेंस में भी इज आया है और यहाँ पे भी एस आया है, इसको कट करके चलो यहाँ से देखो, अभी पहले वाले सेंटेंस में इज एंड पार्क ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो चले गए हैं, यहाँ से 2 कोड्स भी चले गए हैं। नाउ विच वर्ड इज रिमेनिंग, देयर, देयर बचा है। ठीक है, देयर के लिए क्या कोड होगा, YEX, ओके YEX आया। उसके बाद
अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको पीपल और इन के लिए क्यों नहीं बोला, अभी वो ध्यान से सुनो, ठीक है। यहाँ पर देखो, पीपल एंड इन दो वर्ड्स हैं, और ये जो सेंटेंस है लास्ट वाली, वहां पर भी पीपल एंड इन दोनों के दोनों वर्ड्स हैं, दोनों के दोनों वर्ड्स हैं। मतलब किसी भी दो सेंटेंसेस में अगर दो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, इफ टू वर्ड्स आर रिपीटिंग, उससे पहले हम स्कूल का कोड लिख लेते हैं, वरना फिर और मुश्किल हो जाएगी। स्कूल्स का कोड देखो, स्कूल्स एक ही, अभी इस वाले सेंटेंस में सेकेंड एंड थर्ड में स्कूल्स सिर्फ एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है, राइट। तो ये YEX और देयर चला गया है। स्कूल्स के लिए कोड क्या होगा स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द कोड, YBX। स्कूल्स का कोड क्या होगा, YBX, ठीक है। ये आपको कॉमनली वो कैसे लेना है वो आपको समझ में आ गया है। लेकिन जब ऐसा केस हो, जैसे कि सेकंड वाले सेंटेंस में और लास्ट वाले सेंटेंस में दो दो वर्ड्स कॉमन आए हैं, और यहाँ पे देखो कोड भी दो बचे हैं, CVU VCL, राइट। अब हमें पता है क्या कि पीपल का कोड कौन सा होगा और इनका कोड कौन सा होगा, क्योंकि डायरेक्टली तो दिया नहीं है ना, पीपल के लिए यही होगा, इनके लिए यही होगा, स्कूल के लिए, ये हमें नहीं पता। सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज पीपल लिखो, और यहाँ पे दो कोड्स है ना, तो उनमें से कोई भी हो सकता है। सो यू हैव टू राइट इट इन ऑब्लिक, कि या तो पीपल का कोड CVU हो सकता है या फिर VCL हो सकता है। सिमिलरली जो दूसरा वर्ड है इन, उसका भी कोड CVU भी हो सकता है या फिर VCL भी हो सकता है, क्योंकि दोनों वर्ड्स कॉमनली आए हैं और दोनों कोड्स भी कॉमनली आ रहे हैं। सो वी डोंट नो विच इज द एग्जैक्ट कोड फॉर पीपल या फिर इन, और इसीलिए हमने ऐसे ऑब्लिक में लिखा है। समझ में आया सबको कि जब दो वर्ड्स कॉमन में आए तो आपको कैसे लिखना है, ऐसे इस तरह से ऑब्लिक में लिखना है, आइदर दिस और दैट। क्लियर एवरीबॉडी। स्कूल जो है वो दो इसमें कॉमन आया है ना, स्कूल एक ही वर्ड दो सेंटेंसेस में कॉमन है, तो दैट इज वाई YBX एक ही कोड कॉमन था, YBX ओनली वन कोड वाज कॉमन सिद्धि, दैट इज वाई स्कूल्स के लिए कोड आया YBX, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है। नाउ सेवरल, सेवरल देखो थर्ड वाले सेंटेंस में है एंड लास्ट वाले सेंटेंस में है, एंड विच कोड इज कॉमन फॉर सेवरल, ये कैल। सेवरल के लिए क्या है, CAL, सेवरल के लिए कौन सा कोड होगा, CAL। यस यस यस। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, अगेन देखो दो वर्ड्स रह गए, देखो आर और प्रेजेंट, ये दो वर्ड्स रह गए, देखो बाकी सारे कोड्स देखो खत्म हो गए, बस दो कोड बचे हैं, DEL एंड VUC। अब यहाँ पे क्या करोगे, अगेन वैसे ही ऑब्लिक में लिखो, आर का कोड क्या होगा, या तो DEL हो सकता है या फिर VUC हो सकता है। सिमिलर वे प्रेजेंट का कोड क्या होगा, आइदर DEL और VUC, इन दोनों में से एक कोई भी कोड जो है वो हो सकता है। सारे वर्ड्स खत्म हो गए, सारे वर्ड्स के कोड हमारे सामने हैं। नाउ ऑन बेसिस ऑफ दिस कोड्स यू विल हैव टू आंसर 5 क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एक इंफॉर्मेशन आएगी वो कितने मार्क्स के लिए होगा, क्वेश्चन विल बी फॉर 5 मार्क्स। कितने मार्क का क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स, ठीक है। नॉट नेसेसरी ऑलवेज प्रीलिम्स में 5 मार्क के लिए आए, प्रीलिम्स में 2 या 3 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं, ठीक है। 2 to 3 मार्क्स के लिए यह क्वेश्चन भी आ सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है। और मैक्सिमम कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क के लिए। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना, हाउ टू फाइंड कोड्स। कोड्स में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन कोड्स आस्क नाउ इटसेल्फ। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी, वेरी गुड। चलो तो अभी का जो पार्ट है वो बहुत सिंपल पार्ट बच गया है, दैट इज क्वेश्चन जो है,
ऑलवेज देखो जानवी, नॉट नेसेसरी कि ईच एंड एवरी वर्ड का कोड फाइंड करना है। आपकी जो क्वेश्चंस है वो आपको विजिट करने हैं। फर्स्ट विजिट द क्वेश्चंस, क्वेश्चन में कौन से वर्ड के लिए पूछा है वो आपको फाइंड करना है। मैंने बस आपको समझाया कि हाउ टू फाइंड कोड फॉर ईच एंड एवरी वर्ड, नॉट नेसेसरी कि क्वेश्चन में सारे वर्ड्स के लिए पूछा हो। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू गो। तो ये 5 क्वेश्चंस है, ये लिख लो and then we will see the answers. Write down the questions. अभी सारे कोड्स हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं, so we can directly mark the answers also. राइट, पहले क्वेश्चन का क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर इज, इज का कोड क्या होगा, ACE, दैट इज ऑप्शन डी। एक बार आपके कोड्स आ गए तो क्वेश्चन के आंसर देना कोई मुश्किल चीज नहीं है। यस, सेकंड का क्या आएगा, ई। CAL का कोड क्या है, सेवरल। CAL का कोड क्या है, सेवरल। सो ऑप्शन ई एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर के साथ अपना जो ऑप्शन है वो कमेंट करो, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर एंड देन योर ऑप्शन, जो भी आप बोल रहे हो वो लिखो। ऐसे मुझे समझ में आएगा फॉर विच क्वेश्चन यू आर आंसरिंग, वरना से ECD ऐसे लिखते जाओगे तो आई वोंट अंडरस्टैंड। सो क्वेश्चन नंबर एंड उसका ऑप्शन ऐसे लिखो। देन अभी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला है, ऑल प्रेजेंट पार्क देयर। ठीक है, अभी ऑल का कोड क्या है, ऑल ये जो वर्ड है हमारे यहाँ पे देखो वर्ड्स में ऑल ये वर्ड ही नहीं है, राइट, ऑल ये जो वर्ड है वो है ही नहीं। अभी प्रेजेंट जो वर्ड है, प्रेजेंट, उसके लिए 2 कोड्स हैं। प्रेजेंट कैन बी DEL और VUC, राइट। पार्क जो है, पार्क, उसका कोड क्या है, NUP। एंड देयर का कोड क्या है, YEX। ठीक है, यस, विराज का आंसर जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए। वेरी गुड, महिमा इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड का नन ऑफ दीज आंसर नहीं है, थर्ड का आंसर ई नहीं है। देखो अभी इसमें से DEL, NUP एंड YEX वो कौन से ऑप्शंस में है, DEL या फिर VUC, इन दोनों में से एक कोई तो कोड कौन से ऑप्शंस में प्रेजेंट है वो आप देख लो पहले। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए में ही मौजूद है। एंड बस यहाँ पे एक अलग कोड है, दैट इज CLU। तो वो किसका हो सकता है, ऑल का। क्यों हो सकता है, बिकॉज दिस वर्ड ऑल इज नॉट प्रेजेंट इन आवर इंफॉर्मेशन। हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई थी उसमें, हाँ, वर्ड्स कैन, हाँ, वर्ड्स मागे पुढे झाले तरी चालतील। तो ऑल ये जो वर्ड है वो यूज ही नहीं किया था, तो उसका कोड क्या होगा, वो कोड होगा जो यूज नहीं किया है। ठीक है, हमारे कोड्स में जो कोड नहीं आया है दैट विल बी द कोड फॉर अनयूज्ड वर्ड। जैसे कि ये CLU, ये कोड हमने यूज नहीं किया है, देयर इज नो सच कोड इन आवर इंफॉर्मेशन। सो इसीलिए ऑप्शन ए, थर्ड का होगा ऑप्शन ए।
देन क्वेश्चन नंबर 4, आर का कोड क्या है? DEL/VUC, और देयर का कोड क्या है? YEX। तो अभी आर के लिए देखो, DEL/YEX भी है और VUC/YEX भी है, तो हम क्या करेंगे? यस, एब्सोल्युटली ऑप्शन ई बिल्कुल सही है। ऑप्शन ई, आइदर ऑप्शन ए और सी। यस, और इसका आंसर सबसे पहले बताया है महिमा ने। वेरी गुड महिमा, देन साक्षी, तेजश्री, ज्ञानेश्वर, सिद्धि, रेणुका, ऋषा। यस, वेरी गुड। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर अभी कोड दिए हैं एंड यू नीड टू फाइंड आउट द वर्ड्स फॉर दैट। तो CIG किसका कोड है? CIG इज द कोड फॉर वर्ड डार्क। देन YBX, ये जो कोड है YBX इज द कोड फॉर स्कूल्स। VCL किस चीज का कोड है? VCL इज द कोड फॉर इन या फिर पीपल। VCL जो कोड है वो या तो इन के लिए हो सकता है या फिर पीपल के लिए हो सकता है। और GKL जो वर्ड है, GKL, अब देखो यहाँ पे ऋतुजा आपने गलती कर दी। देखो, VCL इज द कोड फॉर आइदर इन और पीपल, दोनों के लिए एक ही कोड नहीं हो सकता ना। फॉर बोथ द वर्ड्स वी कैन नॉट हैव वन वर्ड। तो जैसे कि ए ऑप्शन में दोनों वर्ड्स आए हैं, इन भी आया है, पीपल भी आया है, तो VCL जो है वो दोनों के लिए कोड नहीं हो सकता, दोनों में से किसी एक के लिए वो कोड है, आइदर इन या फिर पीपल। और दूसरा, ये जो वर्ड है, ये जो कोड है GKL, दिस कोड इज नॉट प्रेजेंट इन अवर इंफॉर्मेशन। तो GKL इस कोड के लिए कोई ऐसा वर्ड होना चाहिए जो हमारे इंफॉर्मेशन में यूज नहीं है। सो दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी देखो, ये जो वर्ड है नियर, ये हमारे इंफॉर्मेशन में कहीं भी नहीं आया। बाकी सारे वर्ड्स देखो, पीपल, डार्क, स्कूल्स, ये तीनों वर्ड्स हैं जो होने चाहिए थे। इन या पीपल में से कोई भी एक वर्ड हो तो चलेगा। एंड नियर इज द वर्ड विच इज नॉट प्रेजेंट इन आवर गिवन इंफॉर्मेशन, तो इसीलिए ऑप्शन बी होता है। ओके, चलो आज का सेशन में यहाँ पे हम रुक जाएंगे, और कल यही टॉपिक जो है वो कंटिन्यूएशन में रहेगा। सेम टॉपिक विल बी इन कंटिन्यूएशन टुमारो। ठीक है, तो अब मुझे जरा बताओ कि यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर हुई है क्या?